हेलो दोस्तों, आज का जो मैच है ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का है। ये 29वां मैच है वर्ल्ड कप का और जो कि ये मैच हो रहा है इकाना क्रिकेट स्टेडियम जो कि लखनऊ में है। और यहाँ की पिच की अगर मैं बात करूँ, पिच रिपोर्ट की पिच क्या होने वाली है आज, जो कि पिच मुझे लगता है बैटिंग फ्रेंडली रहेगी, क्योंकि अब पहले जो होता था स्लो होती थी विकेट काना की, पर अब स्लो नहीं है क्योंकि चेंज कर दिया है। यहाँ पे मुंबई से मिट्टी लेके आए, लाल मिट्टी, उससे बनाया गया है नया पिच, जिससे अब थोड़ा सा बल्लेबाजी करने में आसान है। मुझे लगता है बैटिंग में 300 के करीब बन सकते हैं, जो कि 200 से 300 काफी अच्छे रन रहेंगे इस ग्राउंड में। और कोई अगर टीम पहले बल्लेबाजी करके 300 के करीब रन बनाती है तो वो जीत सकती है। अगर बैटिंग फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो 25% विनिंग है, और बॉलिंग फर्स्ट की अगर मैं बात करूं 75% है। ये जो रिकॉर्ड है ये पहले का रिकॉर्ड है, जो पहले जो पिच थी। और अभी की पिच की रिकॉर्ड तो आपने देखा ही है, जो टीम पहले खेलती है वो भी जीत रही है और जो चेज कर रही है वो भी जीत रही है। मतलब दोनों के लिए न्यूट्रल है। और पेसर की अगर बात करूं तो 57 विकेट लिए हैं पेस ने, और स्पिनर ने लिया है 42 विकेट, जो कि 42% बैठता है। अब मैं बात करूंगा जो आज की प्लेइंग 11 क्या रहेगी। प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की जो कि सेम प्लेइंग 11 रहेगी। मुझे लगता नहीं इसमें कोई चेंजेस होगा। अगर चेंजेस होगा तो मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव की जगह हार्दिक पांड्या अगर आ सकते तो आएंगे, अगर सही हुए वो। जो इसके अलावा मुझे लगता नहीं कुछ चेंजेस होगा। इंग्लैंड की अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं तो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 मुझे लगता है सेम ही प्लेइंग 11 रहेगी। और अगर प्लेइंग 11 में इनके भी अगर चेंजेस होता है तो शायद एक स्पिनर को ये ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लखनऊ की पिच में थोड़ा स्पिनर को वो मिलता है मदद, तो हो सके एक स्पिनर ये लोग ऐड कर ले अपने प्लेइंग 11 में। जो कि 3 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, क्रिस वोक, डेविड विली और मार्क वुड, तो किसी एक को निकाल के एक स्पिनर ले सकते हैं, क्योंकि लिविंगस्टोन बॉलिंग कराते हैं पर वो विकेट नहीं ले पाते हैं। अब बात करते हैं ग्राउंड परफॉर्मेंस क्या रहेगा इंडिया की। अगर मैं बात करूं जो कि रोहित शर्मा ओपनिंग करते हैं अपनी टीम के, और कप्तान भी हैं वो। लास्ट 5 ओडीआई की अगर मैं बात करूं तो उनके काफी अच्छे रिकॉर्ड है, और रन भी इन्हें हर मैच में एटलीस्ट 40 के तो ऊपर ही बनाए। 40 के ऊपर अगर बना रहे हैं, और ये आपको आराम से 40 से 50 पॉइंट दे सकते हैं फैंटेसी में। हेड टू हेड की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड में भी इनका रिकॉर्ड बढ़िया है इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि 102 रन 76 रन बना रखा है और 30 के ऊपर रन बनाए। सुमन गिल जो कि एक और इनके ओपनर है, राइट हैंड बैट्समैन है, ये भी एक अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 ओडीआई की अगर मैं बात करूं इनकी, तो इनकी भी काफी बढ़िया रिकॉर्ड है, जो कि 121 रन भी मारा है रिसेंटली। और हेड टू हेड में कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो इंग्लैंड के खिलाफ खेला नहीं है तो मैच। और वेन्यू की अगर बात करूं तो वेन्यू में मात्र 3 रन बना रखा है। विराट कोहली काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, और लास्ट 5 ओडीआई की बात करूं तो इन्हें हर मैच में 50 के ऊपर ही रन बनाया है, जो कि देख सकते हैं आप। 95, एक में तो 103 रन भी बनाए, और 55, 85, 56, मतलब 50 के ऊपर का एवरेज है इनका, और बहुत बढ़िया एवरेज है। और हेड टू हेड में भी इनका 50 के ऊपर का एवरेज है, जिसमें 4 मैचों में 50 के ऊपर बनाया है, जिसमें 66 दो बार बनाया है और 56 और 71 भी बनाए। फिर सही है, जो कि 4 नंबर में बल्लेबाजी करने आते हैं। इनकी अगर मैं लास्ट 5 ओडीआई की बात करूं तो इनका भी रिकॉर्ड ठीक ठाक रिकॉर्ड है, पर ये ज्यादातर ऊपर शॉट खेलते, जिस वजह से कैच आउट या एलपीडब्ल्यू होने के इनके बहुत चांस रहते हैं। इनकी मैं अगर बात करूं हेड टू हेड में, तो 6 रन बनाए एक मैच में इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि एक मैच का रिकॉर्ड कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। और वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो वेन्यू में काफी अच्छा खेला है इकाना में, जो कि 50 रन मार रखा है इनने। केएल राहुल जो कि 5 में 6 नंबर में बल्लेबाजी करने आते हैं। अगर इनकी बात करूं लास्ट 5 ओडीआई में, तो इनका भी रन काफी अच्छे हैं, हर मैच में एटलीस्ट 30 से ऊपर रन बना के दिए। और हेड टू हेड में भी इन्हें 2 मैचों में इंग्लैंड के खिलाफ 108 रन और 62 रन बना के दिया है। सूर्य कुमार यादव, अगर कल का मैच सूर्य कुमार यादव खेलते हैं तो मुझे लगता है ये 5 नंबर में बल्लेबाजी करने आ सकते हैं केएल के बाद। और लास्ट 5 ओडीआई की अगर मैं बात करूं तो इनका भी रिकॉर्ड काफी ठीक ठाक रिकॉर्ड है, जो कि 30 से ऊपर ही रन है इनके। पर ये थोड़ा तेज खेलते हैं, अगर ये थोड़ा तेज खेलते हैं जिस वजह से इनका आउट होने का चांस हाई हो जाता है। और आराम से खेले तो मुझे लगता है ये आराम से आपको 50 से ऊपर ही रन बना के दे सकते हैं। हेड टू हेड की अगर मैं बात करूं तो 16 और 27 ही बनाया है इन्हें इंग्लैंड के खिलाफ। रविंद्र जडेजा जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स बॉलर है ये। इनकी अगर मैं बात करूं 5 ओडीआई की, तो बैटिंग में तो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं ये, क्योंकि काफी नीचे भी आते हैं, 7 में 8वें नंबर में बल्लेबाजी करने आते हैं, तो वहां पे 15-20 नहीं बना पाते हैं ज्यादातर देखा गया है। और विकेट की अगर मैं बात करूं तो विकेट इन्हें हर मैच में एटलीस्ट एक विकेट तो निकाल के दे ही देते हैं। हेड टू हेड भी मैंने रन बनाया है, जो कि आप देख सकते हैं 15 रन के ऊपर ही बना के दे रहे हैं पर मैच में, क्योंकि ठीक ठाक रन है। और एक विकेट दे देते तो आपको 40 से 50 पॉइंट दे सकते हैं फैंटेसी में आराम से। कुलदीप यादव जो एक चाइनामैन बॉलर है, अगर इनकी मैं विकेट की बात करूं तो इन्होंने तो हर मैच में एटलीस्ट एक विकेट तो निकाल के दिया ही है। और हेड टू हेड में तो इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में 6 विकेट भी निकाल के दिए, 3 विकेट भी निकाल के दिए, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस है। और वेन्यू में भी इनका 1 विकेट है। मोहम्मद शमी जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलर है और एक मेन बॉलर है, इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये लाइन लेंथ से डालते हैं अपना, जो कि इन स्विंग आउट स्विंग दोनों करा देते हैं, जिस वजह से ज्यादातर ये विकेट अपोनेंट के निकाल देते हैं, क्योंकि ये एलपीडब्ल्यू ये बोल्ड ही करते हैं ज्यादातर। और इनकी अगर मैं बात करूं 5 ओडीआई की, तो इनके हर मैच में एटलीस्ट 1 विकेट तो निकाला है, और 2 मैच में तो इन्हें 5-5 विकेट भी निकाला है। हेड टू हेड में भी इन्हें इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में 5 विकेट निकाला है और एक में 3 विकेट निकाला है, मतलब काफी अच्छे रिकॉर्ड है इंग्लैंड के खिलाफ। मुझे लगता है कल भी ये विकेट एटलीस्ट हेड टू हेड अगर मैं बात करूं तो इन्हें हर मैच में 1 विकेट तो निकाल के दिया ही इन्हें भी, और इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट भी निकाल के दिए हैं, तो मतलब काफी अच्छा
परफॉर्मेंस है इंग्लैंड के खिलाफ भी, और ये डेथ में भी बॉलिंग डालते हैं, तो डेथ में मुझे लगता है एटलीस्ट 1 या 2 विकेट तो आराम से निकाल के दे सकते हैं। और वेन्यू में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि इकाना ने मैच कोई खेला नहीं है। जसप्रीत बुमराह जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलर है, उनके एक मेन बॉलर है इंडिया के। अगर इनकी बात करूँ तो काफी अच्छे टच में है, ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कि लाइन लेंथ से बॉलिंग करा रहे हैं भी। इनकी भी आउट स्विंग इन स्विंग बहुत अच्छी हो रही है और डेथ में भी ये बॉल डालते हैं, तो मुझे लगता है ये 2 से 3 विकेट भी निकाल के दे सकते हैं। अगर इनकी मैं बात करूँ हेड टू हेड में, तो हेड टू हेड में तो इन्हें हर मैच में एटलीस्ट 2 विकेट तो निकाल के दिया ही है, और एक बार तो 6 विकेट भी निकाल के दिया है, जो कि काफी बड़ा रिकॉर्ड है। और ये विकेट लेस गई नहीं है अभी तक, हेड टू हेड में भी विकेट लेस नहीं है, और लास्ट 5 ओडीआई की बात करूँ तो लास्ट 5 ओडीआई में विकेट लेस गई नहीं है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट पिक है, तो आप चाहो तो इन्हें वाइस कैप्टन कैप्टन भी बना सकते हो फैंटेसी में। मोहम्मद सिराज जो कि एक और मेन बॉलर है इंडिया के, ये भी ओपनिंग स्पेल भी डालते हैं, डेथ में भी डालते हैं। अब इनकी मैं बात करूँ तो इनका भी काफी अच्छा रिकॉर्ड है, हर मैच में एटलीस्ट 1 विकेट तो निकाल के दिया ही है, और हेड टू हेड में भी 2 विकेट है इनके। अब मैं इंग्लैंड की ग्राउंड परफॉर्मेंस की बात करता हूँ कि इनका स्टैट क्या है। जॉनी विस्टो की अगर मैं बात करूँ तो जॉनी विस्टो का भी रिकॉर्ड ठीक ठाक रिकॉर्ड है, पर ये जल्दबाजी कर जाते हैं, जैसे जैसे विकेट दे देते हैं। तो ये सबसे अच्छे बल्लेबाज लगते हैं मुझे इंग्लैंड के, जो कि हार्ड हिटिंग करते हैं। और जैसे आपने देखा होगा इंडिया न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, इसमें डेविड वार्नर ट्रेविस हेड ने हार्ड हिटिंग की थी और रन बनाया था, वैसे ही बल्लेबाज है जॉनी विस्टो, जो कि बल्लेबाजी जल्दी करते हैं और रन भी जल्दी बना के देते हैं। ये अगर इनकी हेड टू हेड के रिकॉर्ड की बात करूँ इंडिया के खिलाफ, जो कि 124 रन 94 और 111 रन बनाकर रखा है, जो कि आप देख सकते हैं काफी अच्छे रिकॉर्ड है इंडिया के खिलाफ। और मुझे लगता भी है ये विस्टो इंडिया के खिलाफ रन मार सकते हैं, जो कि 20 से 30 रन भी बना के दे दें अगर, तो फैंटेसी में आराम से 40 से 50 पॉइंट हो जाता है। डेविड मलान जो कि ओपनिंग करते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। अब इनकी बात करूँ 5 ओडीआई में, तो इनका भी ठीक ठाक रिकॉर्ड है, और ये टेक्निकल बल्लेबाज है इंग्लैंड के, जो कि मुझे लगता है ये कल 50 मार के दे सकते हैं। और हेड टू हेड में अगर बात करूँ तो हेड टू हेड में भी इन्हें एक 50 मारा हुआ है। जो रूट जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है, लास्ट 5 ओडीआई में इनके भी रन है, पर इतना ग्राउंड अगर मैं इनका बात करूँ करंट स्टैट, करंट परफॉर्मेंस इनका इतना अच्छा है नहीं अभी जो रूट का। ज्यादातर मैं देख रहा हूँ ये हिट एंड मिस रहते हैं, अभी बल्लेबाजी तो करते हैं, रन भी बनाते हैं, पर ये लंबी पारी नहीं खेल पाते हैं, उससे पहले ही आउट हो जाते हैं। हेड टू हेड की अगर मैं बात करूँ इनकी, तो हेड टू हेड में इनके रन है इंडिया के खिलाफ, जो कि 2 सेंचुरी कर रखा है इनने, और एक में 44 रन भी बनाया है, मतलब रन तो बनाए हैं इनने। और ये बॉलिंग से भी आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। और वेन्यू में कोई रिकॉर्ड नहीं है। बेन स्टोक्स जो कि 4 नंबर में बल्लेबाजी करने आ सकते हैं, और ये भी बॉलिंग डालते हैं, पर ये बॉल डाल नहीं रहे। लास्ट 5 ओडीआई की अगर बात करूँ तो इनका भी रिकॉर्ड ठीक ठाक रिकॉर्ड है, 52 84 रन और 182 रन भी मार रखा है। और विकेट की अगर मैं बात करूँ इनका हेड टू हेड में, तो हेड टू हेड में इन्हें 3 विकेट और 1 विकेट निकाल के रखा है इंडिया का, और रन भी बनाए हैं इन्हें इंडिया के खिलाफ, जो कि 79 और 99 रन बनाया है, और 35 रन बनाया, मतलब रन बना रहे हैं इंडिया के खिलाफ। और मुझे लगता है कि अगर ये कल इंडिया के खिलाफ बल्लेबाजी करते हैं तो कुछ रन तो बना के दे सकते हैं आराम से। जॉस बटलर जो कि अपनी टीम में काफी नीचे आ रहा है, मुझे लगता है ये ऊपर आए अगर बल्लेबाजी करने तो काफी अच्छा खेल सकते हैं, पर ये 5वें या 6वें नंबर में बल्लेबाजी करने आते हैं। लास्ट 5 ओडीआई की अगर उनकी बात करूँ तो ज्यादातर ये 20 से 25 रन और ये 30 रन ही बना रहे हैं, क्योंकि काफी नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं, हार्ड हिटिंग के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं या एलपीडब्ल्यू बोल्ड हो जाते हैं। हेड टू हेड की अगर बात करूँ तो हेड टू हेड में भी इनका यही हाल है, क्योंकि एक मैच में 60 रन बनाए और बाकी मैच में ही फ्लॉप रहे हैं। इन्हें आप जीएल में पिक कर सकते हो, पर मैं शॉर्ट लिग के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये काफी नीचे आते हैं। ऊपर की बल्लेबाजी अगर आउट हो जाए तो जॉस बटलर का बहुत बड़ा रोल होगा। हाँ, आप अगर लेते हो इन्हें तो ये फैंटेसी में आपको विकेट कीपिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं अगर ये विकेट कीपिंग करते हैं तो। और वेन्यू की अगर बात करूं तो वेन्यू में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेम लिविंगस्टोन जो कि एक और इनके राइट हैंड बैट्समैन है और स्पिन भी डालते हैं ये। और लास्ट 5 ओडीआई की अगर इनकी बात करूं तो 2 मैचों में इन्हें रन बनाया है, जो कि 95 52 रन है रिसेंटली। और विकेट की बात करूं तो विकेट इन्हें एक विकेट निकाल के दिया है, और एक मैच में 3 विकेट भी निकाल के दिया है। हेड टू हेड में अगर बात करूं इंडिया के खिलाफ, तो इंडिया के खिलाफ इन्हें इतना बढ़िया नहीं खेला, पर 30 से 25 रन बना के आराम से दे सकते हैं। और विकेट की उम्मीद इतना इनसे मत रखना, क्योंकि ये बॉल इतना डालते नहीं है, ये 3 या 4 ओवर ही डालते हैं, और 3-4 ओवर में विकेट मिलना थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि सामने वाला बल्लेबाज थोड़ा रुक के खेलता है। अगर रुक के खेलता है तो वो फिर विकेट नहीं देता है जल्दी। मोइन अली जो कि एक और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और बॉलिंग भी डालते हैं ये। इनकी अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो लास्ट 5 ओडीआई में इन्हें 30 से 25 रन नहीं बनाया, क्योंकि ये भी काफी नीचे आते हैं, 7वें या 8वें नंबर में बल्लेबाजी करने आते हैं। और विकेट की अगर बात करूं तो 4 विकेट और 2 विकेट निकाल के दिए हैं इन्हें रिसेंटली। और हेड टू हेड की अगर बात करूं तो हेड टू हेड में भी इन्हें इंडिया के खिलाफ ठीक ठाक रन बनाया है, जो कि आप देख सकते हैं 34 रन 30 रन बना के दिए। और विकेट की अगर बात करूं तो विकेट इन्हें इतने नहीं लिए, पर अगर ये 6-7 ओवर डालते तो एटलीस्ट 1 विकेट तो निकाल के दे सकते हैं। क्रिस वोक्स जो कि एक और राइट आर्म फास्ट बॉलर है, जो कि मेन बॉलर लगते हैं मुझे इंग्लैंड के, जो कि शुरुआती स्पेल भी डालते हैं और डेथ में भी लगभग डालते हैं ये। अगर इनकी बात करूं बैटिंग की, तो बैटिंग में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि हार्ड हिटिंग ये भी कर लेते हैं, छक्के चौके मार लेते हैं नीचे से आके। और विकेट की बात करूं तो विकेट में इन्हें 2 या 3 विकेट निकाल के दिए। और हेड टू हेड में बात करूं तो हेड टू हेड में इतना रन नहीं है इनके, एक मैच में रन बनाया है, जो कि 34 रन हाईएस्ट है इनका, और बाकी में ये 10 से नीचे ही रहे। और बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो बॉलिंग में इन्हें इंडिया के खिलाफ एटलीस्ट 1 विकेट तो निकाल के दिया ही है। डेविड वैली जो कि बैटिंग भी कर लेते हैं अच्छी खासी और बॉलिंग भी कर लेते हैं ये। अगर इनकी बैटिंग की बात करूं तो इन्हें बैटिंग में एटलीस्ट 20 से 25 बना के दिया है, क्योंकि ये भी काफी नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं। और विकेट की अगर मैं बात करूं तो विकेट इन्हें भी एटलीस्ट 1 विकेट तो निकाल के दिया ही है पर मैच।
मैच में। और हेड टू हेड में इंडिया के खिलाफ इन्हें 2 मैच में रन बनाए, अच्छे खासे रन बनाए, जो कि 40 से ऊपर है। एक में 41 और 50 रन बना के दिया है और 2 मैच में इन्हें 18 और 21 रन बना के दिया है। मतलब बैटिंग ठीक ठाक बैटिंग भी कर रहे हैं और विकेट भी आपको निकाल के दे सकते हैं, क्योंकि ये भी शुरुआती स्पेल में डालते हैं और डेथ में डालते हैं, तो वहाँ पे विकेट मिलने के चांस हाई रहता है। आदिल रशीद जो कि एक और इनके लेग ब्रेक बॉलर है और काफी अच्छी बॉलिंग कराते हैं। ये सीधी बॉल डालते हैं विकेट टू विकेट, जिसमें ज्यादातर बैट्समैन एलपीडब्ल्यू हो जाता है या खेलने जाता है तो बोल्ड हो जाता है। अगर इनकी मैं विकेट की बात करूं, इसमें हर मैच में एक विकेट तो निकल के दिया ही है और हेड टू हेड में भी इन्हें लगभग एक विकेट तो निकल के दिया ही है। मार्क वुड अगर ये भी कल खेलते हैं तो ये भी काफी अच्छे बॉलर हैं। वैसे ही सबसे अच्छे बॉलर लगते थे मुझे इंग्लैंड के, जो विकेट लेस नहीं होते कभी, पर अभी इनका रिसेंटली फॉर्म इतना इनका अच्छा चल नहीं रहा है, जिस वजह से इनका विकेट मिल नहीं रहा है। और इनका अगर हेड टू हेड की बात करूं तो हेड टू हेड में इन्हें इंडिया के खिलाफ 3 विकेट 2 विकेट और एक विकेट निकाल के दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 10 ओवर डालते तो 1 विकेट तो आराम से निकाल के दे सकते हैं। की प्लेयर की बात करता हूँ, जो आज के मैच में की प्लेयर क्या रह सकते हैं। अगर ये मैच इंडिया जीतती है तो मुझे लगता है बैटिंग में रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली का रन बनाएंगे, क्योंकि इंडिया का जीती तो ऊपर के तीनों को चलना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। और ऑलराउंडर की अगर बात करूँ तो रविंद्र जडेजा, जो कि बैटिंग से बॉलिंग से आपको रन दे सकते हैं। और बॉलिंग में मैं बात करूँ तो कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। वैसे मोहम्मद सिराज भी इसमें ऐड हो सकता है, क्योंकि वो भी बॉलिंग अच्छी खासी कराता है, विकेट लेके दे सकते हैं। इंग्लैंड की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लैंड की तरफ से डेविड मलान, जो रूट और जॉस बटलर बैटिंग में। और ऑलराउंडर की अगर बात करूँ तो मोइन अली और डेविड वेली। और बॉलिंग में अगर बात करूँ तो आदिल रशीद और मार्क वुड। ये कुछ इंपॉर्टेंट पिक हैं की प्लेयर की। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी फैंटेसी टीम क्या रहेगी आज। फैंटेसी टीम की अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक ही कीपर लिया है, जो कि जॉस बटलर है, क्योंकि इंग्लैंड की मुझे लगता है विकेट गिरेंगे तो जॉस बटलर की बल्लेबाजी आएगी। अगर वो बल्लेबाजी करते हैं तो 25 से 30 रन बना के दे दें और कीपिंग से पॉइंट दे दें तो आराम से 40 या 50 पॉइंट दे सकते हैं फैंटेसी में। बैट्समैन मैंने 5 लिए हैं, जो कि शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा है, और डेविड मलान और जो रूट। 2 ऑलराउंडर लिए हैं, जो कि डेविड विली, रविंद्र जडेजा है। और इंडिया के तीनों ही बॉलर फॉर्म में है और मुझे लगता है कि अगर डेथ में डालते हैं तीनों बॉलर तो आराम से 2 विकेट और 1 विकेट निकाल के दे सकते हैं। और कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूं तो कैप्टन मैंने विराट कोहली को बनाया है, जो कि करंट फॉर्म काफी अच्छा है इनका। और रोहित शर्मा को वाइस कैप्टन बनाया है, जो कि ओपनिंग से अगर मुझे जल्दी पॉइंट दे दें 50 रन या 60 रन बना के, तो वहाँ आप आराम से वाइस कैप्टन के हिसाब से आपको कुछ बहुत पॉइंट दे सकते हैं। दोस्तों इसमें अगर कोई चेंजेस होगा, जैसे कोई खिलाड़ी नहीं खेलता है, तो आपको वो टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा।